आजा नच नच ले, शावा शावा बले बले, किचन में आजा थोड़ा भंगड़ा पाले। आजा नच नच ले, शावा शावा बले बले, किचन में आजा थोड़ा भंगड़ा पाले। कभी भी न रखियो जबान पे लगा मुझे, चंगी चंगी डिश घर बनाओ सब तमाम जी। डांस करियो फिट रहियो, मिलाओ मेरे बस स्टेप से स्टेप, स्वाद से भरा हैप्पीनेस लाएगा आपका ये बंदा हैप्पी डांसिंग शेप। ओ खाने वालों, मीठा खाने वालों, जब चॉकलेट संग में हो तो मड केक बना लो। अजी मीठा खाना सबको पसंद आता है, मन को लुभाता है, जी ललचाता है। ओ खाने वालों, मीठा खाने वालों, अजी मीठा खाने वाले आ गए सब। मैं भी आ गया हूँ। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी। नाचते गाते आ गया हूँ। त्योहार का माहौल बना रखा है हमने अपने स्टूडियो किचन में, और मेरे संग है सचिन जी। हम दोनों थोड़ा सा डांस कर रहे, मस्ती कर रहे। मस्ती होनी चाहिए किचन में, वरना मजा नहीं आता। तो सचिन जी, सभी दर्शकों का स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को तांज भरा नमस्कार। तो हम बना रहे हैं बढ़िया केक, और केक बनाऊंगा मैं बिल्कुल फ्रूट्स के संग। मड केक, क्रिसमस मड केक जिसको कहते हैं। क्रिसमस में काफी फर्मेंट करते हैं सचिन जी, ऐसे फ्रूट्स डाल के 3-4 महीने पहले फर्मेंट करते हैं। हम बस ओवरनाइट फर्मेंट करके इंस्टेंटली बना के दिखा रहे हैं, और आपके लिए भी बना के लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच सचिन। तो क्रिसमस मड केक बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने लगभग 1 किलो असॉर्टेड ड्राई फ्रूट लिया, यानी कि जिसमें कि आलमंड्स, कैशूनट, पिस्ताचियो, रेजिन्स, अंजीर, एप्रिकॉट, जो भी आपको है आपके घर में सब असॉर्टमेंट करके डाल दीजिए। कई लोग तो ऑरेंज राइंड ये सब भी डालते हैं, अगर वो सब है डाल दीजिए। 2 कप ऑरेंज जूस में मैंने भिगो के रखा ओवरनाइट। 3-4 दिन भी रख सकते हैं, फर्मेंट भी कर सकते हैं, बट ये इंस्टेंट वाला सोल्यूशन है। होटलों में लगभग 2 महीने तक मैरिनेट करके रखते हैं, और उसमें वगैरह लिकर वगैरह भी डाल देते हैं। हम सिर्फ ऑरेंज जूस डाल के बना रहे हैं ताकि फ्लेवर बढ़िया हो। उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये मैंने छन्नी ले ली। छन्नी में 2 कप मैदा, और इसमें आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ये डाल दिया। इसके साथ साथ मेरे पास इलायची पाउडर है, वो मैं यूज कर रहा हूँ। नटमेग यानी कि जायफल, वो आधा टीस्पून, और आधा टीस्पून सिनेमन पाउडर ये डाल दिया। अब इसे हम छान लेते हैं। अब केक में कुछ प्रोसीजर्स ये जरूरी होते हैं। एरेशन कहते हैं इसे, हवा पानी बदलना केक का। ये सारी चीजें डाल दी। वाह, अब इसे मैं अलग रख लेता हूं। नेक्स्ट स्टेप जो ये है, ये 250 ग्राम बटर ले लिया, खाने में मजा आएगा। और इसके साथ मैं काम करता हूं 200 ग्राम शक्कर ये डाल लेते हैं, और क्रीम कर लेते हैं। शुरुआत में धीरे करिए, बटर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिएगा ताकि आपका मतलब प्रेस वगैरह खराब ना हो। इसे अच्छे से विस्क कर लेना है ताकि बटर सॉफ्ट हो जाए और जो शक्कर है वो मेल्ट हो जाए। अब आप जब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो होता ये है कि बटर का जो कलर है ना वो ऑलमोस्ट चेंज हो जाता है, ऑलमोस्ट वाइट हो जाता है। अब हम इसमें 4 अंडे डालेंगे। और पहले मैं ये मिक्स कर लेता हूं, और बढ़िया तरीके से मिक्स करने के बाद विस्क करेंगे। ये लीजिए, मिक्स कर दिया। ये लीजिए, अब ये मिश्रण तैयार हो गया है। और नेक्स्ट स्टेप, पहले फ्रूट्स डाल लेते हैं। फ्रूट जूस और जो ड्राई फ्रूट्स ऑरेंज जूस का मिक्सचर वो डाला था हमने, और वो मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें ये सारा फ्लावर ये लीजिए, ये बढ़िया फोल्ड कर लेते हैं। अब
ये मेरा मोल्ड बिल्कुल मैंने तैयार करके रखा है और ये मेरा बढ़िया वाला मोल्ड है जिससे मैं ये आसानी से डिटैच कर लेता हूं। तो ये अगर वाला मोल्ड है तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, आपने अच्छे से इसे इस तरह से लॉक कर देना है और नीचे बटर पेपर लगा लें और थोड़ा सा तेल लगा लें और साइड्स में भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर सकते हैं और ट्रेडिशनली लोग थोड़ा सा मैदा भी छिड़क देते हैं ताकि चिपके नहीं। ये लीजिए, क्या बात है। और ये मोल्ड में काम करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि आपने जस्ट खोला तो केक तैयार। अब ये सारा का सारा मिश्रण जो है हमने डाल दिया। जितना मिश्रण मैंने बनाया है आपको 9 इंच का मोल्ड चाहिए और ये मैं इसमें डाल लेता हूं। ये लीजिए, वाह। और ये स्प्रेड कर लेते हैं और ये केक मिक्सचर तैयार है। मैंने ओवन 180 डिग्री पे रख दिया, 35 से 40 मिनट बेक करेंगे और मजे से खाएंगे। केक जो ऐसी चीज है ना, कच्चा खाने में भी मजा आता है, पका हुआ खाने में तो बहुत मजा आता है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसे काम किए। ये वाले चुपके से बोल चटाक कर जाते हैं हम कच्चा केक का। भाई जो मैं करता हूं खुले दिल से करता हूं। अब खुले दिल से केक को बेक करेंगे और उसके बाद इंतजार करेंगे। ये ओवन तैयार है और ओवन में डाल देते हैं। तो जब तक केक बेक होता है, हो जाए शेफ की शेफगिरी। क्या आपको पता है जितने हमने नट्स डाले हैं इसमें केक में, नेचुरल सोर्स होते हैं शुगर्स के, विटामिन के, मिनरल्स के और एनर्जी देते हैं आप ढेर सारी। आप बेशक मील स्किप करके एक मुट्ठी भर नट्स खा लीजिए, बस आपका काम सेट हो गया और कोलेस्ट्रॉल भी 0 होता है ना। मजे वाली बात। केक अब बिल्कुल तैयार है और मेरे सेफ्टी ग्लव्स मैं ले लेता हूं और केक निकालने की तैयारी कर लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया। वाह, ये देखिए क्या बात है, सुपर, स्मेल सो गुड। केक जब भी बनता है ना, मैं कहता हूं पड़ोसी परेशान हो जाता है। मतलब इतना उछलता है, खिड़की से देखते रहता है कि भाई क्या बन रहा है और मौका ढूंढते रहता है आपके घर पे आने का। तो चीजें ऐसी है, फ्लेवर इतना है, मेहनत आपने इतनी की है, तो पहले तो परिवार खाएगा। ये मैं निकाल लेता हूं। आहा, मुझे तो केक जी गरम भी पसंद है और चाय कॉफी मिल जाए साथ में और साथ में पूरा परिवार हो तो ऐसा केक कहां गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। परोसने के लिए ये प्लेट ले लेते हैं और एक्चुअली केक का बेस ऑलरेडी है तो ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली ध्यान से इस प्लेट पे रखें और मोमेंट ऑफ ट्रूथ, एक स्लाइस काट लेते हैं बढ़िया वाला। हाँ, बड़ा सॉफ्ट, मजेदार, गर्मा गर्म केक। ओ हो, ये लीजिए, दिस इज अमेजिंग। अंदर से फ्लेवर जो है टू गुड। ऐसी बढ़िया रेसिपी मिले ना तो जो डाइट वाला भी होता ना, मैं थोड़ा सा खा ही लेता हूं। भाई मजेदार रेसिपीज बन रही है आपके फेवरेट शो हैवी डांसिंग शेफ में। यहां पे हर बार मिलती है आपको एक नई रेसिपी नए अंदाज में। तो अगली बार तक के लिए इजाजत दे। नमस्कार, सत श्री अकाल।